definition. If an element non-zero polynomial fx over a field f over a field f such that K contains f is subfield of K, then A is said to be a root of multiplicity m in K if x minus am divides fx, x minus a the power m divides fx, but x minus am plus 1 does not divide fx in kx. मीन्स जो मैक्सिमम फैक्टर है x माइनस ए वाला उसकी पावर m होगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका जो फैक्टर है तो जो ये फैक्टर बना x माइनस है उसकी मैक्सिमम पावर m होगी। बाकी जो फैक्टर बचा उसमें x माइनस ए नहीं है तो इसकी पावर x माइनस ए m प्लस 1 नहीं होगी। तो जो मैक्सिमम पावर है इसकी m होगी such that GA is not 0. Then we say that A be the root of multiplicity m in K. Next we have the theorem. A polynomial of degree n greater than or equal to 1 over a field f cannot have more than n roots in any field extension of f. In any field extension of f means f की किसी भी एक्सटेंशन में कोई भी पॉलिनोमियल n डिग्री की है उसके n से ज़्यादा रूट नहीं होंगे। प्रूफ ऑफ द थ्योरम। Let degree of fx be n in fx। इसलिए हमने डिग्री n ले ली। We apply induction on n पर इंडक्शन अप्लाई करेंगे। Let n is equal to 1 तो डिग्री क्या आ गई fx की 1 आ गई। अगर डिग्री fx की 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गई। fx is equal to अल्फा x plus बीटा where अल्फा बीटा belongs to f। अल्फा बीटा f के एलिमेंट है, ठीक है। क्योंकि ये पॉलिनोमियल ओवर f है तो जो स्केलर हैं वो किसके एलिमेंट होंगे, f के एलिमेंट्स होंगे।
एंड अल्फा इज नॉन जीरो क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। देन इसका रूट कौन सा बनेगा, माइनस बी अल्फा इनवर्स, इसका रूट बनेगा माइनस बीटा अल्फा इनवर्स इज द, एक ही रूट बनेगा इसका क्योंकि डिग्री 1 है, इज द ओनली रूट ऑफ एफ एक्स, और ये एफ में ही है रूट क्योंकि ये एफ का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये रूट एफ में ही मिलेगा, तो हम एफ को ही इसकी एक्सटेंशन मान लेंगे, एफ को इटसेल्फ इसकी एक्सटेंशन मान लेंगे, तो हम कहेंगे इसका एक रूट जो मिल गया एफ की एक्सटेंशन में मिल गया। Therefore, result holds for n is equal to 1। हमें एक रूट मिल गया इसका, नॉट मोर देन 1 रूट, और उसकी एक्सटेंशन खुद f से ही मान ली। Therefore, result holds for n is equal to 1। Now suppose n greater than 1 and result holds for all polynomials of positive degree less than n। तो लेस देन n के लिए जितनी भी डिग्री की पॉलिनोमियल उनके लिए हमें अज्यूम करना है कि रिजल्ट ट्रू है। तो अब हम डिग्री n के लिए प्रूफ करेंगे ओवर एनी फील्ड। नाउ we prove the result for n। Let k be field extension of f, field extension of f। If k has no roots of fx, then result holds trivially, then result holds trivially। अगर कोई भी रूट नहीं है तो रिजल्ट होल्ड्स ट्रिवियली, क्योंकि हमने कहा कि n से ज़्यादा रूट नहीं है, तो अगर रूट नहीं है तो वो n से ज़्यादा तो है ही नहीं है। Therefore, if k has no roots of fx, then the result holds trivially। सपोज कर लो कि a के पास इसका रूट है। सपोज सम a belongs to k is a root of fx of multiplicity m। मान लो m मल्टीप्लिसिटी का वो रूट है इन के, जो k में रूट है वो m मल्टीप्लिसिटी का है। देन fx को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी m है, बाकी फैक्टर जो बचेगा f1x उसको a सेटिस्फाई नहीं करता। और सम f1x बिलोंग्स टू, क्योंकि k में रूट है तो ओवर k ही हम इसको फैक्टर बनाएंगे। Now degree of f1x is n minus n, क्योंकि इसकी डिग्री n है, m खत्म होगी तो बाकी बची डिग्री इसकी n minus n, और ये डिग्री n से छोटी है, इस पर इंडक्शन लग जाएगी। तो
सो F1 कैनॉट हैव, तो इंडक्शन जिस किसी की लेस देन एन डिग्री है उस पर इंडक्शन लगेगी, तो F1 x के कितने रूट्स हैं, एन, इसके टोटल रूट्स कितने हैं n माइनस एम, तो इसके n माइनस एम से ज़्यादा रूट नहीं होंगे इसकी एक्सटेंशन में। देयरफॉर बाय इंडक्शन F1x cannot have more than n minus m रूट्स इन k में इससे ज़्यादा रूट्स नहीं होंगे जो इसकी डिग्री है। कॉन्सिक्वेंटली देयरफॉर अगर इसके n माइनस एम से ज़्यादा रूट नहीं है तो ये टोटल कितने रूट्स आए, n माइनस एम प्लस एम, तो टोटल n रूट्स आ गए। देयरफॉर fx can't have more than n रूट्स। दिस implies fx cannot have more than n माइनस एम इसके और m इसके, n बन गए, मोर देन n रूट्स in K. This completes the proof of the theorem that if fx has degree n, then it can't have more than n roots in the field extension of f. Next हमने एक रिमार्क लिखना है, if A does not let A is algebraic over f and Ex be the minimal polynomial of A over f, तो हमें पता है कि f की कितनी वैल्यू आएगी, डिग्री ऑफ Tx के बराबर आएगी। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, इफ A इज algebraic ओवर f and Px is irreducible polynomial over f, then AF is equal to degree of Px, जो हमने पहले लिखा था इसका। मैं ये बताना चाहता हूँ कि FAF की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1 इफ A does not belong to F। जैसे कि मान लो कि A की मिनिमम x माइनस A इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ A ओवर F, तो इसका मतलब A F का एलिमेंट है क्योंकि ये पॉलिनोमियल ओवर F है, तो नेचुरली ये A इसको सेटिस्फाई करता है, तो A F का एलिमेंट है। इसका मतलब F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिग्री ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल कितनी है, 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी यूजिंग दिस रिजल्ट। अगर हम AF का एलिमेंट लें, तो उसको ये पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करेगी ओवर F, तो ये लॉस्ट डिग्री की टर्म भी है और इसके और फैक्टर भी नहीं बनते, तो इररिड्यूसिबल भी आ जाती है ओवर F, तो ये रिजल्ट के हिसाब से इसकी वैल्यू 1 आएगी। बट क्योंकि A F का एलिमेंट है तो F A को क्या लिख सकते हैं, F ही लिख सकते हैं क्योंकि A F का एलिमेंट है, तो यहाँ से आ जाएगा F की वैल्यू 1 के बराबर आएगी। इट मीन्स जब भी
अगर ये दो फील्ड्स बराबर ले लेते हैं तो इसका आंसर हमेशा ही 1 आएगा। अगर ए एफ के बराबर नहीं है तो फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 तो आएगी नहीं फिर, क्योंकि इसकी वैल्यू तो इंटीजर में आएगी, चाहे 1 आए या 2 आए या 3 आए, तो नेचुरली इसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। तो उस केस में जो डिग्री ऑफ पी एक्स होगी वो 2 से बढ़ के 2 या 2 से ज़्यादा होगी, क्योंकि अब वो 1 नहीं होगी इस केस में, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब इसकी जो डिग्री होगी 1 से बड़ी होगी। देयरफॉर डिग्री ऑफ पी एक्स विल बी ग्रेटर देन 1। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, जो जब ए एफ को बिलोंग नहीं करता तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी, द डिग्री ऑफ irreducible polynomial px will be greater than or equal to 2, that is